लाइफ में कितनी बार तो मैं इतना ज्यादा डिप्रेस हो गई कि मुझे लगा कि मर जाऊं। लाइक काम छोड़ने का मतलब नहीं था कि जिंदगी छोड़ दूं। यहाँ क्या होता है कि लड़कियां घर से बाहर निकलती ही नहीं है। सबको कन्विंस करते करते मैं अपना बिजनेस कर ही नहीं पाती थी। मुझे लगा क्यों ये प्लेटफॉर्म लेडीज के लिए नहीं है क्या, यहाँ लेडीज नहीं काम कर पाएंगी। मुझे वहां भी फ्रस्ट्रेट हुआ था। तो उन्होंने 20 लाख का पूरा गड्डी उठाकर मेरे सामने लाकर रख दिया। वो मेरे लाइफ का सबसे हसीन पल था। मैं इतना ज्यादा हैप्पी हुई तो मैंने उनसे पूछा, आप रेगुलर 15 साल तक ये प्रीमियम पे कर पाएंगी? उन्होंने बोला हाँ, रेगुलर एमडीआरटी, रेगुलर चेयरमैन क्लब मेंबर, रेगुलर सीओटी एंड ऑफ रेगुलर टीओटी। कोविड के बाद मैं सीओटी हो गई तो वो भी मैंने कमिटमेंट कर दिया, 2 टाइम रेगुलर सीओटी। अब मैं रेगुलर टीओटी की तरफ भाग रही हूँ। मैंने सोचा भी नहीं था कि जब मैंने इंश्योरेंस सेक्टर में काम किया, 2002 दिसंबर 3 का मेरा एजेंसी है, तब उस टाइम मैंने इंश्योरेंस का एजेंसी का कोड लिया। मुझे लग नहीं रहा था कि आज मेरा स्टेज यहाँ तक हो जाएगा। रेगुलर एमडीआरटी, रेगुलर चेयरमैन क्लब मेंबर, रेगुलर सीओटी एंड ऑफ रेगुलर टीओटी। लाइक मुझे एक बार क्या लगा, जब मैं फर्स्ट टाइम चेयरमैन क्लब मेंबर, नेपाल में एक है वो, नेपाल का फिजिकल एयरशिप आ जाता है, वो चैनल का मेंबर एक बार मैं बनी तो मैंने कमिटमेंट अंदर से कर लिया कि मैं एवरी ईयर चेयरमैन क्लब मेंबर बनूंगी। सो आई एम 19 टाइम चेयरमैन क्लब मेंबर। जब मैंने दूसरी बार कमिटमेंट कर लिया कि मैं एमडीआरटी बनूंगी, तो जब मैंने एक बार एमडीआरटी कर लिया तो मेरे नसीब से एमडीआरटी हटने का नाम ही नहीं लिया। 16 टाइम रेगुलर एमडीआरटी। तो जब मैं आफ्टर कोविड के बाद मैं सीओटी हो गई तो वो भी मैंने कमिटमेंट कर दिया, 2 टाइम रेगुलर सीओटी। अब मैं रेगुलर टीओटी की तरफ भाग रही हूँ। अब ये जब मैंने काम शुरू किया था उस टाइम में बहुत डिफिकल्ट था। एक तो मैं एकदम गांव लाइक विलेज एरिया में रहती हूँ, और ये मेरा लाइक बिहार, इंडिया का बिहार, बिहार में सटा हुआ है। लाइक 11 किलोमीटर ओनली डिस्टेंस है इंडिया पहुंचने में। यहाँ क्या होता है कि लड़कियां घर से बाहर निकलती ही नहीं है। मेरा तो निकलना भी था, एवरीडे डिफरेंट काइंड ऑफ पीपुल से मिलना भी था, उनसे बातचीत करना भी था। मोटरसाइकिल, स्कूटर, साइकिल क्या होता है वो खुद से ड्राइविंग भी करना था। और बच्चे भी छोटे छोटे थे। घर में, परिवार में, बच्चे में, समाज में सबको कन्विंस करते करते मैं अपना बिजनेस कर ही नहीं पाती थी। लेकिन जब मेरा फर्स्ट ईयर कमीशन आया, वो मेरा खुद का कमाई था। वो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने अंदर में कमिटमेंट कर दिया कि मैं ये काम कभी नहीं छोड़ूंगी। तो स्ट्रगल फेज में बहुत ही कठिनाई आई। काम करते वक्त मतलब 15-20 साल का, एक 2 दशक का टाइम है, तो कुछ ना कुछ डिफिकल्ट तो बहुत था। लाइफ में कितनी बार तो मैं इतना ज्यादा डिप्रेस हो गई कि मुझे लगा कि मर जाऊं। लाइक काम छोड़ने का मतलब नहीं था कि जिंदगी छोड़ दूं। लेकिन मैं एकदम से अंदर से ही सेल्फ मोटिवेटेड हूँ। जो लोग नेपाल भर में, मैं इंडिया, मुंबई में भी गई हूँ, कोलकाता में भी गई हूँ ट्रेनिंग के लिए। वहां भी, जहां भी, जो भी मुझसे मिलते हैं वो बोलते हैं, अरे बाप रे, आप कितनी मोटिवेटेड हो, कितनी सब हसीली हो, कितनी हैप्पी देखती हो। लेकिन ये हंसी दिखने वाली, खुशी दिखने वाली ये लड़की से डिप्रेस नहीं होगी, ये नहीं है। लेकिन मैं अंदर ही अंदर से मोटिवेट हो जाती हूँ। ये मेरा शायद ये भी एलआईसी का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं आज नेगेटिव पर्सन से मिलती हूँ, बात करती हूँ, तो दूसरे ही दिन इमीडिएटली मैं कोई पॉजिटिव वाइब्स रखने वाला पर्सन से भी बात करती हूँ, उस वो मेरा ब्रेन कंप्लीटली वॉश कर देता है। वो ये भी, मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज में हूँ इसीलिए ये बन पाई, यही लगता है मुझे। और मेरा एक्सपीरियंस का क्या है, 20 साल में रेगुलर रेगुलर काम करती हूँ। रेगुलर ब्रांच का हर कोई टारगेट में 1 नंबर में टॉप करती हूँ। मैंने वीडियोज वगैरह सब भेजा है। रेगुलर ब्रांच में जो भी टारगेट कंपनी देता है वो 1 नंबर में फर्स्ट, लाइक 5 से 6 तारीख में मैंने अपना टारगेट हर महीने कंप्लीट करती हूँ, आज तक, शुरू से आज तक। इसमें काम करने के वक्त में मेरा एक एक्सपीरियंस है। मेरा क्या हुआ था कि मैं एक बार पोखरा गई थी काम करने के लिए। वहाँ एक मैम से मेरे इंश्योरेंस के बारे में बात हुआ, तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे 20 लाख का इंश्योरेंस पॉलिसी लेना है। तो मैं यहाँ से खुद का ड्राइविंग करके पोखरा गई, लगभग 200 किलोमीटर है यहाँ से। तो वहां जाकर उनसे बातचीत हुआ, उनका घर वर मैंने देखा, खाली 20 लाख का पॉलिसी कर रही है, इतना अच्छा मकान है। मुझे लगा, तो जब हम चाय वाय पिए, अच्छी खातिरदारी मेरी हुई, तो उसके बाद उनका फॉर्म मैंने भरा, तो वो गई, अंदर गई कैश लेने के लिए।
तो उनसे तो मैंने जो एक्सपेक्ट किया था 20 लाख का पॉलिसी एयरली 1,59,000 रुपीज नेपलीज रुपीज, तो उन्होंने 20 लाख का पूरा गड्डी उठाकर मेरे सामने लाकर रख दिया। वो मेरे लाइफ का सबसे हसीन पल था। मैं इतना ज्यादा हैप्पी हुई, तो मैंने उनसे पूछा आप रेगुलर 15 साल तक ये प्रीमियम पे कर पाएंगे? उन्होंने बोला हाँ। तो मैंने तुरंत इमीडिएटली उनका 3 करोड़ का पॉलिसी ले लिया। तो ये मेरे जिंदगी में ऐसे हसीन और सुख का पल भी बहुत ज्यादा है। अब दुख की बात तो मैं शेयर करके सबको रुलाना कभी नहीं चाहूंगी, क्योंकि मैं खुद ही एकदम मोटिवेटर हूँ और हंसमुख हूँ। अब सुख और दुख दोनों एक स्टोरी बनकर रह जाती है जीवन में। और काम प्रति मैं डेडिकेटेड, बहुत ही डेडिकेटेड हूँ। मेरा डेथ क्लेम, मैंने 1 करोड़ का बीमा किया, उसका कोविड के कारण 6 डेज में डेथ हो गया। उनका 4 दिन में मैंने क्लेम सेटलमेंट किया। उसके लिए मेरे कंपनी के सीईओ, डीसीओ और क्लेम डिपार्टमेंट ने सपोर्ट भी करते हैं, क्योंकि मैं अच्छा काम, ऑनेस्टली काम करती हूँ, इसलिए सपोर्ट करते हैं। क्लेम एक भी अभी तक मेरा रुका नहीं है, क्योंकि मैं फॉर्म फिलअप करते हुए भी एकदम से ऑनेस्टली करती हूँ। अब एक लेडीज के लिए इंश्योरेंस एजेंसी एकदम बेटर पार्ट है, लाइक बिजनेस करने के लिए, क्योंकि इसमें टाइम की कोई कैटेगरी नहीं है। एक टीचर होती है, वो सुबह 10 बजे अपने बच्चे को जल्दी जल्दी काम करके जाती है, दिन भर स्कूल में पढ़ाती है, बच्चे से बात करती है, कितना उसका प्रेशर होता होगा। वो घर में आकर शाम का सब काम खुद करती है। लेडीज की हाइट जितनी भी हाइट में वो तो घर का काम तो संभालना ही पड़ता है सबको। और ये पैसा क्या है कि आप सब काम खत्म करके 12-1 बजे 1-2-3 घंटे आप अपने क्लाइंट को अपने काम को दे दो, तो भी अच्छा रिजल्ट आएगा ही आएगा। लेकिन आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। रास्ते में कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाएगी तो सेल्फ मोटिवेट हो जाइए, नहीं तो सेल्फ मोटिवेट नहीं हो पा रही है तो कोई ट्रेनिंग के लिए आप अपने ब्रांच मैनेजर को, अपने एजेंसी मैनेजर को और अपने सीईओ डीसीओ को बोलिए कि कोई मुझे अच्छा वाला ट्रेनिंग चाहिए। हमारा सेल्फ मोटिवेट जब खत्म कम होता है, तो हम ट्रेनिंग के सहारा ही अपने आप को ऊर्जा कर सकते हैं, क्या बोलते हैं। अब मैं ज्यादा से ज्यादा लेडीज को ही मैं प्रमोट करना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करके फर्स्ट टाइम चेयरमैन क्लब मेंबर होकर मैं काठमांडू गई थी, तो मैं और मेरी एक दोस्त, खाली 2 लेडीज थे। उस दिन मुझे लगा क्यों ये प्लेटफॉर्म लेडीज के लिए नहीं है क्या, यहाँ लेडीज नहीं काम कर पाएंगी। मुझे वहां भी फ्रस्ट्रेट हुआ था कि किसी को नहीं देख पा रही थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, मैं एवरीडे लेडीज को ही प्रमोट करती हूँ और लेडीज को ही मैं एजेंट बनाती हूँ। मैं एजेंसी मैनेजर भी हूँ और मैं अधिकांश मेरे 90% लेडीज एजेंट है, और मैं लेडीज को ही एजेंट प्रोवाइड भी करती हूँ। और अब मैं जब प्रोग्राम में जाती हूँ सर, वहाँ 60-70% लेडीज है। नेपाल में 60-70% लेडीज लोग बहुत ही आगे है इंश्योरेंस सेक्टर में, वो ईमानदारी के साथ काम करती है। और क्या होता है, जनरली लेडीज अपने काम में डेडिकेटेड हो जाएगी तो जेंट्स के हिसाब से लेडीज को कस्टमर क्लाइंट ज्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि ये अच्छी तरह से काम करेगी। ये भी एक बात होती है। ये BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।